नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अशोक सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज फिर से आप सबों के बीच हाजिर हो चुका हूं। बिहार पुलिस 2024 आप सबों को एग्जाम डेट के बारे में पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट 7 अगस्त मीन्स 7 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगी बिहार पुलिस का। तो अब आपके पास जो समय बच रहा है, बचे हुए समय में आप कैसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए और किस सब्जेक्ट को किस तरीका से कवर करें। और टोटल पोस्ट 21,391 है। बिहार के इतिहास में पहली बार बिहार पुलिस में इतने सीटों पे भर्ती होने जा रही है और ये आपका री एग्जाम है। आप लोगों के पास बहुत ही समय मिला था और अभी भी आप सबों के पास लगभग 80 दिन का समय बच रहा है। और 80 दिन में अगर आप चाहेंगे कि हम सो गए थे अब जागेंगे तो 80 दिन में आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाइएगा, अगर आज से भी आप एक्टिव हो जाइएगा। ठीक है, टोटल पोस्ट मेरे दोस्त 21,391। मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ 21,391 है और ये 21,391 का 5 गुना रिजल्ट आपको मिलेगा। कितना गुना? 5 गुना रिजल्ट। जब 21,391 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 5 कम 5 9 5 45 और 5 हाथ में 4 5 दिया 15 4 19 और 5 दूना 5 का 5 1 6 और 5 दूना 10। एक बार देख लीजिए, 5 कम 5 9 5 45 हाथ में 4 5 दिया 15 4 19 हाथ में 1 5 एकम 5 1 6 फिर 5 दूना 10 मीन्स 1,06,955 मीन्स 1,07,000 का रिजल्ट आएगा। ये मत सोचिए कि 21,391 सीट है टोटल। आप ये सोचकर तैयारी कीजिए कि 1,07,000 लगभग 1,07,000 सीट है। मुझे 1,07,000 में एक सीट पक्का करना है अपना नाम का। और ये भाई देखो, ये जो 1,07,000 बच्चा इसमें पास करेंगे, एग्जाम निकालेंगे मेरे दोस्त, ये मत सोचिए कि अगर कोई बच्चा इसमें अधिक अंक अधिक नंबर ला रहा है तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। भाई ये जो 1,07,000 जो बच्चा इसमें आएंगे, इस सिर्फ क्वालिफाइंग करेंगे, इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट जो बनता है मेरे दोस्त फिजिकल के आधार पे, नॉट की रिटेन के आधार पे। ये आपका एक आधार है कि भाई ये एग्जाम पास करो। 5 गुना 1,07,000 बच्चा को हम बुलाएंगे और सभी स्टूडेंट से हम क्या करवाएंगे? फिजिकल करवाएंगे। जो उसमें पास कर जाएंगे बस उन्हीं को हम सिलेक्शन करेंगे। तो भाई 1,07,000 लगभग आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। तो भाई बहुत सीट है और इसके कंपटीशन बहुत ही लो रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लीजिएगा तो भाई आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए? एक सबसे पहले आप सबों के लिए एक मोटिवेशन हो जाए। जब तक सफल न हो चैन की नींद त्यागो तुम। जब तक सफल न हो चैन की नींद त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे दोस्त, कोशिश जो बंदा करेगा उसका हार नहीं होता है 100%। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आ जाइए, सबसे पहले एक बार सिलेबस के ऊपर बढ़िया तरीका से फोकस कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है और किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना चाहिए। अगर ये बात अगर आप समझ जाएंगे, स्मार्ट अप्रोच अगर आप समझ जाएंगे, तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सिलेबस, पहले ये समझ लीजिए कि सिलेबस में क्या है। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और जीके। जीके में, साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता, ठीक उसी प्रकार से जीके में आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री हो गया, और बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ये सारे मैं आपको बताऊंगा कि मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, 10 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश से कितना रहेगा, तो 10 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी से कितना रहेगा, 10 रहेगा। समझ लीजिए, ये मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ का 10 रहेगा, इंग्लिश का 7 क्वेश्चन भी रहता, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। मैं आपको बताया हूँ कि मैथ का 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन रहेगा और हिंदी का 10 क्वेश्चन रहेगा। समझ गया। ये जो साइंस है मेरे दोस्त, साइंस से कितना रहता है, 30 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त, साइंस से 30 क्वेश्चन रहेगा। और ये जीके से कितना रहता है, जनरल नॉलेज से 40। देखिए ये मैथ को किस तरीका से हम तैयारी करेंगे। जिस स्टूडेंट्स का मैथ बहुत ही कमजोर है, उनको किस तरीका से अपने तैयारी को मैथ में जो बूस्ट करना है 7 अगस्त से पहले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इंग्लिश को कैसे तैयारी करना है और हिंदी को कैसे करना है, फिर साइंस को कैसे करना है और जीके को कैसे करना है। तो सबसे पहले एक बार समझ लीजिए कि मैथ, इंग्लिश और हिंदी से तो आप समझ गए कि 10-10 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद देखिए साइंस पे आ जाइए। साइंस में क्या क्या आता है मेरे दोस्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 रहेगा। तो फिजिक्स से कितना क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त, 10। केमिस्ट्री से कितना रहता है, 8 और बायो से कितना रहता है, 12। आपको अगर किसी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है तो सबसे पहले किस पे देना है, साइंस पे। देखिए फिजिक्स से 3 से 4 चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर आपका फिजिक्स कमजोर है, आप उतना नहीं पढ़ पाए, तो जैसे प्रकाश हो गया, लाइट जिसे बोला जाता, साउंड ध्वनि जिसे बोला जाता, और एक विद्युत धारा होता, कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया, ये 4 चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ लेता है तो फिजिक्स का 10 क्वेश्चन आपसे आराम, 10 में 8 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाए, अगर 4 चैप्टर अगर कवर कर लेते हैं। क्या क्या बोले आप, प्रकाश पहला चैप्टर हो गया, इसके दूसरा चैप्टर हो गया ध्वनि मेरे दोस्त, तीसरा चैप्टर क्या हो गया, तीसरा चैप्टर अगर आप विद्युत धारा को कर लीजिएगा, और चौथा कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। अगर इतना चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। फिर आ जाइए केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त, 8 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन रहता है। और केमिस्ट्री में परमाणु एक चैप्टर है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार लवण। तीसरा पीरियोडिक टेबल, एक चौथा है रासायनिक अभिक्रिया। अगर मेरे दोस्त इतना चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद आ जाइए बायो। चलिए बायो में सबसे ज्यादा बायो से ही क्वेश्चन रहता है। देखिए बायो को तैयार करने के लिए 2 पोर्शन को बढ़िया से कर लीजिएगा। एक पोर्शन आता है, दूसरा चैप्टर बहुत बढ़िया है डिजीज, बीमारी। ये 2 चैप्टर बढ़िया से कर लीजिएगा। एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, कोशिका तंत्र हो गया,
ये 4-5 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और अगर बायोलॉजी में अगर बोलिएगा कि सर सबसे ज़्यादा खास कौन सा चैप्टर होता है, तो 2 चैप्टर खास होता है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपका मैथ कमज़ोर है, आपका साइंस कमज़ोर है, आपका इतिहास कमज़ोर है, आपका संविधान कमज़ोर है, तो सब सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो साइंस में अगर आप चाहिएगा कि बायो का 2 चैप्टर पढ़ कर काम निकालेंगे, तो वो कौन सा चैप्टर होगा? तो मेरे दोस्त 2 चैप्टर होगा, एक पोषण हो गया, दूसरा डिजीज बीमारी हो गया। ये 2 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे विटामिन के बारे में सारा पढ़ लीजिएगा, विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, विटामिन सी के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में, विटामिन के बारे में। विटामिन क्या खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है, उसके बाद विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, क्या खाने से विटामिन बी की प्राप्ति होती है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इस तरीका से अगर आप विटामिन के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बीमारी के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पोषण के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो भाई बायो से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उसके बाद जीके में आ जाइए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। भाई पॉलिटी से 9 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, मिसलेनियस हो गया। सब इसी जो 40 बताया हूँ, 40 क्वेश्चन रहेगा, यही सारा चीज़ जीके ये से रहेगा। जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन रहेगा, हर चीज़ से पूछेगा 40 क्वेश्चन, इधर उधर वगैरह वगैरह सारा चीज़ इसी में डालेगा। तो आपके पास लगभग 80 दिन का समय बच रहा है। 80 दिन में आप इस एग्जाम को आराम से फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। कहा जाता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई अगर आप मन और धन शिद्दत से मेहनत कीजिएगा तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो बिहार पुलिस में जो आप सपना सजाएं उसका सपना छोड़ ही दीजिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भटकिए मत कि अब लास्ट में हम क्या करें क्या ना करें, किसका क्लास कर दें, उस सब के चक्कर में मत जाइए। अब आ जाइए मैथ, हिंदी, इंग्लिश। भाई मैथ का क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ में जो है एक SI CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, AP और GP। इन चैप्टर को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मैथ का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो देखकर आप बना देंगे, देखेंगे और आंसर आप मार देंगे। बच गया मेरे दोस्त इंग्लिश और हिंदी। आज से एक प्रैक्टिस से प्रत्येक रोज मारिए, आज से, और आज से मारिए। और हिंदी का जो भी प्रश्न आता है, इंग्लिश का जो भी प्रश्न आता है उसमें आपको मिलता है, उसको बढ़िया से पढ़िए। जो आपको समझ में नहीं आता, जो आपको याद नहीं होता, उसको कॉपी पे एक हिंदी का पतला सा कॉपी बना लीजिए, एक इंग्लिश का पतला सा कॉपी बना लीजिए, साइन और इंटू, इन सबको बढ़िया से लिखिए और उसको याद, एक बार पलटते रहिए, कॉपी को याद करते रहिए।